अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी बहुत ही स्पेशल एपिसोड है, हज से मुतालिक ही है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं कोशिश ये करता हूं मैं कम वीडियोस बनाऊं कि मैं वही इंफॉर्मेशन शेयर करूं जो ऑथेंटिक हो और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं कम कम वीडियोस बनाऊं। तो आज की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वीज़ा से मुतालिक, जो वीज़ास प्रोसेस हो रहे हैं पासपोर्ट से मुतालिक। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे पासपोर्ट जमा करवाएंगे, उनका वीज़ा कैसे लगेगा, ठीक है। और जो लोकल पाकिस्तानी है उनका वीज़ा कैसे लग रहा है, फ़्लाइट शेड्यूल कैसे बनेगा, फ़्लाइट शेड्यूल क्या बन रहा है, फ़्लाइट शेड्यूल कब से जाना स्टार्ट होगा, और ये तमाम बेतहाशा डिटेल्स हैं। मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे, ये अभी आ रहा है, अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो लोग भी हज 2024 में इंटरेस्टेड हैं, जो जाना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाए। और जो किसी तरह परेशान हैं, कुछ हमारी एक सिस्टर है सुमेरा जमशेद साहिबा, उनके हस्बैंड को अभी कुछ अर्सा पहले ही हार्ट अटैक हुआ था, तो उनकी सेहत कुछ अच्छी नहीं है। तो आप सब रमज़ान के मुबारक महीने में उनकी सेहत के लिए दुआ करें, क्योंकि वो हज पर जा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको खैर खैरी से लेके जाएँ और हज खैर खैरी से करके वापस आएँ। दूसरा, वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं कि जनाब अब तक आज तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 60% के करीब, तकरीबन 60% के करीब पासपोर्ट जो हैं वो बैंकों में जमा हो चुके हैं और उनका वीज़ा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और वो नुसक ऐप के थ्रू पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो वीज़ा प्रोसेस करवा रही है। तो ये जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। और वो गवर्नमेंट ने ये बार बार ये भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि जिन लोगों ने अभी तक पासपोर्ट जमा नहीं करवाए हैं या जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हुई है, वो जल्द अज जल्द बायोमेट्रिक करवा के पासपोर्ट जो हैं वो जल्द से जल्दी जमा करवाते जाएँ, ताकि उनकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाए। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए हिदायत ये है कि जनाब आपने 10 दिन, 8 दिन से 10 दिन उन्होंने कहा है, तो आप 10 से 12 दिन का प्लान बना लें कि आपने अपनी फ़्लाइट से 10 से 12 दिन पहले पाकिस्तान आ जाना है। और आपने अपना जो पासपोर्ट हैं वो बैंक में नहीं जमा कराने। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपने अपने पासपोर्ट बैंक में जमा नहीं करवाने। आपने अपने पासपोर्ट जो हैं वो अपने जो इलाका है जहाँ पर हाजी कैंप लगा हुआ होगा, आप वहाँ पर जमा करवाएंगे और फिर वहीं पर ही आपकी हज की ट्रेनिंग भी होगी। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें जनाब बिल्कुल मुस्तस्ना करार दे दिया गया है कि हम हज की ट्रेनिंग नहीं करेंगे। तो ये मैं उनकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। आप सब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या लोकल पाकिस्तानी हो। तमाम लोगों की हज की ट्रेनिंग होगी। वो ज़रूर हो सकता है कि शायद आपको शॉर्ट हज ट्रेनिंग दी जाए, बट हज की ट्रेनिंग ज़रूर होगी और वो आखिरी जो सेशन होगा उसमें ही आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। देन मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था और ये बात कंफर्म है कि हुकूमत के पास एक तजवीज़ है, एक सजेशन है कि हम कुछ हाजी कैंप में जो लोग ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं और उनसे हम एक टेस्ट भी कंडक्ट करें। उनका एक रिटन टेस्ट या ओरल टेस्ट यानी कि ज़बानी टेस्ट भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है कि मोबाइल पर ही आपसे ले लिया जाए, और ये भी हो सकता है कि कोई रिटर्न टेस्ट हो। तो बहुत से लोगों ने बुरा मनाया कि जनाब ये क्या नई चीज़ आ गई है और हम इनको सू कर देंगे, हम इन पे कोर्ट केस कर देंगे। तो ये तमाम आपके पास इख्तियारात हैं कि आप कोर्ट केस हुकूमत पे कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते होंगे जनाब, आपके रिसोर्सेज होंगे। बट मेरे ख्याल में ये किसी हद तक लोगों को एक ये बताने की भी ज़रूरत हुकूमत ने कोशिश की है कि आप ये ट्रेनिंग सेशन को लाइट ना लें। बहुत से लोग ट्रेनिंग सेशन ही अटेंड नहीं कर रहे और उसको जाते हैं तो सिर्फ हाज़िरी लगवा के और भाग के आ जाते हैं। तो ये भी बात गलत है। हज की आप इतना बड़ा फ़रीज़ा अदा करने जा रहे हैं और अगर आपको बेसिक मालूमात ही नहीं पता, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन होती है हज के मुनासिक, जो बहुत से लोग पहली दफ़ा जा रहे हैं, अगर उनको वो मालूमात ही नहीं है तो फिर वो हज पर जाके वहाँ परेशान होंगे। तो ये ट्रेनिंग सेशन मेरे ख्याल में तमाम लोगों को ज़रूर अटेंड करना चाहिए। पता नहीं हुकूमत मेरे ख्याल में वो ये टेस्ट ना भी ले, लेकिन हज की कम से कम ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। अब पहला ट्रेनिंग सेशन ज़्यादातर लोगों ने अटेंड नहीं किया। दूसरा जो ट्रेनिंग सेशन अब ईद के फ़ौरन बाद कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा, तो फिर उसमें लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ताकि दूसरा और तीसरा ट्रेनिंग सेशन लोग ज़रूर अटेंड करें। तो अब इसके बाद बहुत से टीवी यूट्यूब चैनल्स ने कहा जनाब फ़्लाइट शेड्यूल आ गया, फ़्लाइट शेड्यूल आ गया। अभी अपना फ़्लाइट शेड्यूल जो है आप लोग मालूम करें कि आप कहाँ जा रहे हैं, मक्का जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं या जनाब जिद्दा जा रहे हैं, आप कैसे जाएंगे। एक थरथल्ली जिसे कहते हैं ना सेंसेशन क्रिएट करना, वो सेंसेशन क्रिएट की हुई थी। फ़्लाइट्स जो स्केजुअल है, जो फ़्लाइट का जो शेड्यूल है, जिसको आप कह सकते हैं, वो तरतीब दिया जा रहा है, मुरतब दिया जा रहा है। उसका जो बाकायदा अनाउंस होगा वो 30 या 31 मार्च को अनाउंस किया जाएगा। अभी उसमें कुछ दिन है। अब बहुत से लोग ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि हम लोग अगर अपनी फ़्लाइट का शेड्यूल जो है वो चेंज करवाना चाहें, तो डेट अगर चेंज करवाना चाहें, पहले जाना चाहते हैं या लास्ट में जाना चाहते हैं या मिड में जाना चाहते हैं, वो अभी अभी करवा सकते हैं। 30 या 31 मार्च के बाद ही पॉसिबल नहीं होगा। ग्रुप चेंज करवाना चाहते हैं वो भी अभी हो सकता है। आपको जो वीज़ा मिल जाएगा
तो आपने उसकी भी तमाम डिटेल्स देख लेनी है कि जो आपकी जो कवाइफ हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो तमाम चीज़ें सही एंटर हुई हुई हैं, तमाम प्रिंटिंग सही है, आपके ग्रुप मेंबर्स बिल्कुल ठीक हैं, आपकी जो टाइमिंग है वो किस दिन की है, किस तारीख की है, सुबह की है या शाम की है, ये कम्प्लीटली आपने देख लेना है। अब अगर बहुत से लोग ये चाह रहे हैं कि जनाब हम लेट चले जाएँ और वहाँ से जल्दी आ जाएँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जितने दिन का पैकेज आप लोगों ने लिया हुआ है, आपको उतने दिन को तो पूरे करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपको 40 दिन हुकूमत कह रही है, 40 दिन का पैकेज है, तो आप चाहे लेट जाएँ या पहले जाएँ या दरमियान में जाएँ, वो आप चेंज तो करवा सकते हैं, लेकिन दिन कम नहीं करवा सकते या ज़्यादा नहीं करवा सकते। ये हुकूमत आपको इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं देगी। ये हज का जो कंप्लीट स्केड्यूल होगा वो इंशाल्लाह 30 से 31 मार्च को आ जाएगा। मैं कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करता चला जाऊँगा जैसे-जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी। गलत इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्दी के चक्कर में, ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में मैं गलत इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर नहीं करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।